जय गुरुदेव। क्या आपने कभी किसी ऐसे डर के बारे में सुना है जो इतने लोगों को एक साथ डरा दे कि पूरी राजधानी की नींद उड़ जाए? साल था सन 2001 और शहर था भारत की राजधानी दिल्ली, जहां एक ऐसा रहस्यमयी प्राणी जिसे लोगों ने मंकी मैन का नाम दिया, रात के अंधेरे में लोगों पर हमला करता और फिर अचानक गायब हो जाता। यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि दिल्ली के दिल में दबे एक खौफनाक राज की है। जब दिल्ली की हवाओं में सिर्फ गर्मी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर घुला हुआ था। अप्रैल मई के महीने में जब अखबारों में एक अजीबोगरीब खबर छपी, दिल्ली में मंकी मैन का लोगों पर हमला। अब पहली बार ऐसी खबर सुनने में आई और फिर नाम भी बड़ा ही अटपटा था, मंकी मैन। एक तरफ मंकी, दूसरी तरफ मैन। कुछ समझ में नहीं आया तो लोगों ने इसे बड़े ही हल्के में लिया। एक दो दिन बीते तो कुछ दूसरे अखबारों में भी इसी तरह की खबरें छपी और फिर इसके बाद दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें आने लगी, खास तौर से सेंट्रल दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले कुछ इलाकों से और यमुना पार के रिहायशी इलाकों से। तो लोगों की खबरें आने लगी कि रात को लोग सो रहे थे और किसी मंकी मैन ने रात को उन पर हमला बोल दिया। 2, 4, 5 दिन तक तो अफवाह खूब चली। लगा कि लोगों का वहम है, ऐसे ही है, अंधेरे में कोई बदमाशी कर रहा है, शरारत कर रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, इलाके भी बढ़ते गए। पुरानी दिल्ली से लेकर ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहाँ तक मामला बढ़ता चला गया। साउथ दिल्ली से भी इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई। और खबरें क्या थी कि रात का वक्त और कोई मंकी मैन की तरह का आदमी हमला कर रहा है। अब इस बात को थोड़ा थोड़ा गंभीरता से लिया जाने लगा। कितनी खबरें छप रही हैं, इतना लोग कह रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है, लोग ऐसा सोचने लगे। तब जाकर फिर ये सवाल उठा कि आखिरकार ये मंकी मैन है कौन, ये आखिर भला क्या है? तो कुछ चश्मदीद लोगों ने, जिन्होंने रात में देखा था मंकी मैन को, उन लोगों ने बतलाया कि 8 फीट के करीब लंबा कोई साया, जिसके पूरे शरीर पर लंबे लंबे काले काले बाल हैं और आंखें बिल्कुल आग की तरह लाल। किसी किसी ने बताया कि वो 5 फीट लंबा था, नाखून बड़े बड़े, चेहरा काला और शक्ल बंदर जैसी। तो इस तरह की कई लोगों की घटनाएं आना शुरू हो गई। दिल्ली के भले ही इलाके अलग अलग हों, लेकिन सभी लोगों के साथ घटी घटनाएं और बयान करीब करीब एक जैसे ही थे। और उसके बाद हुआ ये कि घायलों की संख्या बढ़ने लगी और सभी का एक ही बात कहना कि रात को सो रहे थे और अचानक बंदर जैसी शक्ल के एक आदमी ने आकर हमला कर दिया। और फिर लोगों के शरीर पर खरोंच और चोट के निशान, और निशान भी ऐसे कि जिनको देखकर साफ लग रहा था कि यह हमला किसी आदमी ने नहीं, बल्कि किसी जानवर ने किया है। चारों तरफ से इसी तरह की खबरें आना शुरू हो गई। अखबारों में भी ये खबरें खूब छपी और हुआ ये कि अचानक से दिल्ली में मंकी मैन मशहूर हो गया। अखबारों से ये खबरें अब टीवी में आने लगी और फिर तो ऐसे मामलों की जैसे बाढ़ सी आ गई। और इन सारी घटनाओं के कारण लोगों में भी बुरी तरह से दहशत छा गई। लोग अब अपने अपने इलाकों में रात रात भर जाग जाग कर पहरा देने लगे और ये छोटा सा मामला इतना बड़ा मामला हो गया कि न्यूज चैनल और अखबार की फ्रंट लाइन सब जगह पर केवल मंकी मैन, और टीवी की हेडलाइन पर भी। तो रहस्यमयी कहानी थी, लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा था। तो शुरू में जिस घटना को इतना हल्के में लिया जा रहा था, एक हफ्ते के अंदर अंदर यह घटना दिल्ली की सबसे बड़ी घटना बन गई और चारों तरफ दिल्ली में मंकी मैन की दहशत छा गई। उस समय अगर दिल्ली में कोई खौफ था, कोई आतंक था, तो वो था सिर्फ और सिर्फ मंकी मैन। हर परछाई, हर आहट लोगों को मंकी मैन की आहट लगती थी। पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए।
बिल्कुल हाथ पांव जैसे सूने हो गए कि आखिर ये मंकी मैन है कौन और आखिर ये बला क्या है। और खास बात यह कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिल रहा था और न ही मंकी मैन हाथ आ रहा था। वो साया आता, हमला करता और अंधेरे में कहीं गायब हो जाता। तो आज भी दुनिया की नजरों में मंकी मैन एक अनसुलझा रहस्य ही बना हुआ है। किसी को आज तक पता ही नहीं चल पाया कि आखिरकार मंकी मैन कौन था। मंकी मैन आज भी एक अनसुलझी पहेली है जिसका कोई हल नहीं मिला। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सच है जो दिल्ली के लोगों के जहन में आज भी एक अंधेरे और अनसुलझे खौफ के तौर पर जिंदा है। तो एक बार परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से जब इस मंकी मैन वाली घटना का जिक्र किया गया और मंकी मैन के बारे में उनसे पूछा गया, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बतलाया कि इस समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो काले बंदर का शोर मचा हुआ है, यह कोई बहुत बड़ी प्रेतात्मा है। यदि उसकी खुराक उसे दे दी जाए तो वो शांत हो जाएगी। ये खुराक कैसे दी जाए, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने खुराक देने का तरीका भी बतलाया कि 10 ग्राम लोबान लेकर किसी तसले या मिट्टी के बर्तन में कोयले की आग को जलाएं। आग ज्यादा तेज ना हो और उसमें लोबान छोड़ दें जिससे काफी धुआं निकलने लगे। उस बर्तन को रात के समय 9 से 9:30 के बीच, समय आगे पीछे नहीं, 9 से 9:30 के बीच अंधेरे में छत के ऊपर रख दें, वहां पर उजाला नहीं रहे, और फिर बोलिए कि आओ अपनी खुराक ले लो और चले जाओ, और इसके बाद आप फिर वहां से हट जाइए। यह क्रिया सभी क्षेत्रों में सभी को करनी है। 3 दिन तक लगातार करें। प्रेत आत्मा की खुराक मिलते ही वो चली जाएगी। यह विधि राष्ट्र और देश हित में बहुत जरूरी है। इस समय जो असामाजिक तत्व लाभ उठा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अति दया कृपा करके 19 मई सन 2001 में इस रहस्य पर से पर्दा हटाया और इस प्रेतात्मा से निदान का तरीका भी बतलाया। तो ये जो मंकी मैन, ये एक प्रेतात्मा थी। जय गुरुदेव।